नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कांग्रेस के एक नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से की है और आईएसआईएस और बोको हराम का इतिहास क्या है। और साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हिंदुत्व को हिंदू धर्म से अलग समझा जाना चाहिए। और फाइनली हम देखेंगे कि इस मामले में कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नेताओं की क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी एक पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के चैप्टर नंबर 6 में द सैफरन स्काई में हिंदुत्व को टारगेट करते हुए लिखा कि सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म नोन टू सेक्स एंड सेंट्स वाज बीइंग पुश्ड असाइड बाय अ रोबस्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व by all standards, a political version similar to the jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years। इसका हिंदी अर्थ है भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामिक जिहादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है, जिसकी वजह से भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनसे काफी नाराज हैं। दरअसल आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे आजकल आईएसआईएल यानी इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड लेवेंट कहते हैं, इसकी स्थापना साल 1999 में हुई, जिसका मकसद एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना है जिसे इस्लामिक कानूनों यानी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग रूल किया जाए। आईएसआईएस एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो अब तक दुनिया भर में करीब 8000 लोगों को मार चुका है। 2014 से 18 के बीच इस संगठन ने दुनिया भर के 29 देशों में 150 से ज्यादा आतंकवादी हमले किए, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक इसी तरह बोको हराम ने भी 6 सालों में 1000 से ज्यादा आतंकवादी हमले किए, जिसमें करीब 10,000 लोग मारे गए। इसमें बोको शब्द का अर्थ है फेक, विच रेफर्स टू सेक्युलर वेस्टर्न एजुकेशन, और हरम शब्द का अर्थ है फॉरबिडन यानी मना करना। तो इस हिसाब से बोको हराम शब्द का अर्थ हुआ द वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन। इस संगठन की स्थापना साल 2002 में नाइजीरिया में मोहम्मद यूसुफ द्वारा की गई। इसके बाद साल 2015 में बोको हराम भी आईएसआईएस का एक हिस्सा बन गया, जिन्होंने अनेकों आतंकवादी हमले किए। पर क्या आपने कभी किसी हिंदू संगठन को इस तरह आतंकवादी हमले करते देखा है या सुना है? सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वही नेता हैं जो अपने जीवन काल में अनेकों बार ये कह चुके हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज वो हिंदुत्व को आतंकवाद से जरूर जोड़ देते हैं। भारत में ये बहस बहुत पुरानी है कि हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाए या फिर इसे सिर्फ एक विचार तक सीमित कर दिया जाए। कहा जाता है कि हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल साल 1892 में एक मशहूर साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी एक पुस्तक में किया था और इसे हिंदू धर्म के सांस्कृतिक महत्व से जोड़कर बताया। इसके बाद साल 1923 में एक स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को काफी लोकप्रिय बना दिया और हिंदुत्व नाम से एक पुस्तक भी लिखी। साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म जीवन व्यतीत करने का एक मार्ग है और इसकी तुलना कट्टरता से करना एक मिथ्या अथवा दोष होगा। इसके विपरीत हिंदुत्व शब्द का प्रयोग सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करने के लिए किया जाना चाहिए। जब इस मामले में पॉलिटिक्स थोड़ी गरमाई तो कांग्रेस के एक अन्य मुस्लिम नेता गुलाम नबी आजाद ने लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि वी मे नॉट एग्री विद हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपोजिट कल्चर ऑफ हिंदुइज्म, बट कंपेयरिंग हिंदुत्व विद आईएसआईएस और जिहादिस्ट इस्लाम इज फैक्चुअली रॉन्ग एंड एन एक्सैजरेशन, जिसका हिंदी अर्थ है हम चाहे हिंदुत्व के राजनीतिक बयान से सहमत ना हो, लेकिन इसकी तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से करना न सिर्फ गलत है बल्कि अतिशयोक्ति भी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदुत्व को हिंदुओं से अलग बताते हुए आरएसएस की विचारधारा को नफरत फैलाने वाला कहा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कांग्रेस की एक रैली में राम भक्तों को राक्षस कहा। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने
हिंदुत्व के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद की किताब का समर्थन किया और खुर्शीद की तरह ही हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करते हुए विवादित बयान दिया। तो दूसरी तरफ शिवसेना ने कांग्रेस का बचाव करते हुए सलमान खुर्शीद को बीजेपी से मिला हुआ बताया। अब इस मामले में अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, पर आप बताइए इस मामले में आप क्या सोचते हैं? प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। जय हिंद।